नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण पूनिया। एपिसोड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करेंगे मित्रों सीता माता अभयारण्य के बारे में। तो शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ आज का एपिसोड। और आज का अपना सुविचार है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो शुरू करते हैं मित्रों सीता माता अभयारण्य के बारे में चर्चा। सीता माता अभयारण्य जो है ये किस जिले में है, स्थिति देखें तो यह अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। सीता माता अभयारण्य वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। यह अभयारण्य जो है यह कई प्रकार की वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। कई प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर इसके संदर्भ में जीवों के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो यह अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। याद रखना मित्रों, कई दफाओं परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि उड़न गिलहरियां कहां पर पाई जाती हैं। तो सीता माता अभयारण्य जो है यह उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। जीवों के संदर्भ में आगे अगर बात करें तो यहां पर एक एंटीलोप प्रजाति का विशेष हिरण पाया जाता है। एंटीलोप प्रजाति का हिरण, चौसंगा हिरण यहां पर ही पाया जाता है। वनस्पतियों के अकॉर्डिंग अपने देखें तो यहां पर अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पति जो कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो उससे रिलेटेड वनस्पतियां इस अभयारण्य में भी पाई जाती हैं। यहां पर सबसे सुगंधित पौधा केवड़ा पाया जाता है। केवड़ा का पौधा जो है वो इत्र या सेंट बनाने के काम आता है, जो कि राजस्थान में मात्र इसी अभयारण्य में पाया जाता है। इसके अलावा यह पौधा पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर भी पाया जाता है। आगे अगर बात करें तो इसी अभयारण्य में जाखम बांध और जाखम नदी दोनों हैं। यानी ये पूछे कि जाखम बांध का संबंध कहां से है या जाखम नदी कहां पर है, तो दोनों ही जाखम बांध और जाखम नदी दोनों का संबंध ही सीता माता अभयारण्य से रहा है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार अपने देखें या त्रेता युग की अगर बात करें या रामायण युग के काल की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जब सीता माता का बहिष्कार किया या उनको बहिष्कृत किया था, उस समय सीता माता जो है वो इसी क्षेत्र में आकर के ठहरी थी, वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। उन्हीं के पुत्र थे भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश। उनका जन्म भी वाल्मीकि आश्रम में इसी क्षेत्र में हुआ था। यानी कि सीता माता क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ का एरिया यहां पर हुआ था। इसीलिए इसी अभयारण्य में लव कुश नामक दो प्रसिद्ध झरने जो हैं वो बने हुए हैं। एक झरने से तो ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे झरने से गर्म जल धारा प्रवाहित होती है। तो याद रखना मित्रों, लव कुश नामक झरने का संबंध किस अभयारण्य से है, तो लव कुश नामक झरने जो हैं वो इसी अभयारण्य यानी सीता माता अभयारण्य से ही मैच खाते हैं। आगे अगर बात करें तो सीता माता अभयारण्य जो है इससे एक नदी का उद्गम होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छे स्टैंडर्ड का प्रश्न है कि सीता माता अभयारण्य से कौन सी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर जो पहाड़ियां बनी है उनसे कर्म मोचनी या कर्मोई नदी का उद्गम जो है वो होता है। कर्मोई या कर्म मोचनी नदी यहां से निकलती है। आगे अगर इसी अभयारण्य के तथ्य देखें तो एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल करके सामने आते हैं। यहां पर अनेक प्रकार की वनस्पतियों के अलावा यहां पर सागवान के वृक्ष जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सागवान वृक्षों की यहां पर इतनी अधिकता है कि नीचे की भूमि तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो याद रखना मित्रों, सागवान के सर्वाधिक वृक्ष जो है वो सीता माता अभयारण्य में ही पाए जाते हैं। एक और अगर अपने देखें यहाँ की जो पठारी इलाका है उसके अनुसार देखें तो यह अभयारण्य जो है ये 3 पठारों से मिलकर लहरदार भूमि से बना हुआ है। अगर बात करें पठारों की तो मालवा का पठार जो है उसका कुछ भाग इसमें लगता है, विंध्याचल पर्वत का जो पठार है उसका भाग भी लगता है और अरावली का पठार भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो एकमात्र ऐसा अभयारण्य है राजस्थान का जो कि 3 पठारों की वलयदार भूमि से बना हुआ है। मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत का पठार और अरावली का पठार जो है वो इसमें मिक्स रहता है। तो आगे अगर बात करें तो यह अभयारण्य जो है ये मैं बता चुका हूं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हैं। याद रखना आप, लव कुश नामक झरनों का संबंध इसी अभयारण्य से है। उड़न गिलहरियां जो हैं वो भी इसी अभयारण्य में पाई जाती हैं। एंटीलोप प्रजाति का चौसंगा हिरण यहां पर देखने को मिलता है। एक विशेष जलीय जीव है गांगेसूस, वो भी यहाँ पर मिलता है क्योंकि यहाँ पर जाखम बांध और जाखम नदियां बनी हुई हैं। और कर्मोई या कर्मोचनी नदी जो है उसका उद्गम भी सीता माता अभयारण्य से है। केवड़ा नामक सुगंधित पौधा भी इसी अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे सीता माता अभयारण्य के संदर्भ में जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप क्लास को पूरा देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें और जो भी आपकी प्रतिक्रिया वीडियो के प्रति रहती है तो वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। नेक्स्ट मैं एक और क्लास लेकर के आऊंगा। अभी छोटे अभयारण्य जो बचे हैं उनको लगभग एक क्लास में ही करवाने का प्रयास करेंगे और अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने डाले हैं ताकि इसमें आप लोगों का भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और मैं भी क्लास कराऊं तो छोटी क्लास में मेरा भी समय ज़्यादा जाया नहीं होता है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो भी प्रतिक्रिया है वो मेरे तक पहुँचाने का